हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10th के लिए जो जैक बोर्ड का जो मैं सीरीज चला रहा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा अंतर स्पष्ट करें, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक अंतर स्पष्ट करें तो है ही है, इसको शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और इसका एमसीक्यू भी बन सकता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है इसको किसी भी रूप में पूछे आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊं जिससे आप आराम से लिख पाएंगे। किताबी भाषा से थोड़ा अलग है और बहुत ही आसान शब्दों में है जो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग में घुस गया तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि ये जो टॉपिक हो पूरा क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है ये है संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करें। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है ये देखना होगा यहाँ पर। तो देखिए संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में निम्न अंतर है लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक साइड में संगठित क्षेत्र है, दूसरे साइड में असंगठित क्षेत्र है। आपको मैं बहुत जब से ये जो अंतर स्पष्ट करे वाला मैं आंसर बता रहा हूँ तो आपको मैंने ये बताया होगा कि एक अगर होगा तो दूसरा अपने आप होगा, इसलिए बहुत ही आसान होता है इसको याद करना, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो है संगठित क्षेत्र, इसका पहला ऑप्शन क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ के कामगारों का रोजगार नियमित है। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं यानी कामगार होते हैं उसका रोजगार नियमित होता है। कहने का मतलब ये है कि इनको पता होता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ कल भी यही काम करूंगा, परसों भी यही काम करूंगा। उसको नियमित है, हर दिन जाना है उसको। ठीक है, ये नहीं कि आज 2 दिन काम किया उसके बाद काम खत्म, फिर अगला साल या कब मिलेगा यहाँ पर पता नहीं। उनको रेगुलर काम करना है, नियमित काम करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ के काम ये असंगठित क्षेत्र में यहाँ के कामगारों का रोजगार अनियमित है। ठीक है, यहाँ का रोजगार नियमित नहीं होता है जब तक यहाँ पर, क्योंकि मालिक देखता है, वहाँ का लोकल मालिक होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो होता है इस ज्यादातर संगठित क्षेत्र में जो मालिक होता है वो केंद्रीय स्तर पर होता है या फिर सरकार के द्वारा संचालित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, लोकल मालिक रहता है। तो लोकल मालिक जो होगा उसको जब तक काम चाहिए होगा काम लेगा, काम नहीं चाहिए होगा तो मजदूर को काम पर नहीं रखेगा, वो उसको हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ का जो काम होता है अनियमित होता है। जैसे कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग होंगे जो गांव से जुड़े होंगे, जिनके माँ बाप मजदूर होंगे। तो मजदूर जो लोग होते हैं देखे होंगे वो लोग रेगुलर काम नहीं कर पाते हैं। साल के महीने में देख लीजिए, महीने में कुछ हफ्ता काम करेंगे फिर कुछ हफ्ते बैठे रहेंगे, उनको काम नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर संगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित है और यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में अनियमित है। तो देखिए पूरा जस्ट उल्टा है। ठीक है, अगला यहाँ पर रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है, यहाँ रोजगार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। सुरक्षा प्राप्त है मतलब काम रेगुलर है बताया ही, और सुरक्षा कहने का मतलब उसको पता है कि आज मुझे काम से नहीं निकाला जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको पता रहता है कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, कल भी यही काम करना है, परसों भी यही काम करना है, और सुरक्षित होते हैं, उनको काम से तुरंत निकाला भी नहीं जा सकता है। ठीक है, उनका काम उनको हटाने के लिए कुछ उस पर आरोप होना चाहिए या फिर उनको पहले सूचित किया जाएगा कि आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद काम से निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ गलत होने पर ही उनको काम से हटाया जाएगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या है, मालिक को अगर लगेगा मेरा काम खत्म हो गया तो उसको तुरंत हटा देगा और मजदूर चाह के भी कुछ उनका विरोध नहीं कर सकता है। तो ये है दोनों में अंतर। ठीक है, अभी इससे पहले वाला भी बताया रोजगार अनियमित है, कहने का मतलब वही है कि काम से उनको मजदूर को अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मालिक ही वहां लोकल मालिक होता है। ठीक है,
यहाँ पर और क्या अंतर है, यहाँ उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा वाली महिलाएं होती है या अच्छे तकनीक होते हैं उसके पास, उसको पुरुषों से बराबर वेतन मिलता है। यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र में होगा पुरुष और महिला को बराबर वेतन मिलता है, वहां पर उनमें अंतर नहीं किया जाता है कि ये पुरुष है ये महिला है, दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ठीक है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर देखते होंगे अधिकांश महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। ये भी आप भली भांति देखे होंगे, आप अपने घर में काम कराते होंगे, मिस्त्री सब होता है जो घर बनाने का काम होता है, देखे होंगे मिस्त्री जो होता है राजमिस्त्री, वो दिन का 400 या 500 लेता है, ठीक है। फिर अगर उससे छोटा मिस्त्री है तो वो कितना लेता है, 300 या 250 तक लेता है। और रेजा को लेकर 150 तक, रेजा जो होता है, रेजा जो महिलाएं होती है उनको 150 या 200 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो देखे होंगे उनको हमेशा कम ही मिलता है, महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में कम ही वेतन दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उसके लायक नहीं है या जो भी है उनको कम वेतन मिलता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ के कामगारों को विभिन्न प्रकार के अवकाश प्राप्त होते हैं। अवकाश अर्थात छुट्टी। यहाँ के जो कामगार होते हैं संगठित क्षेत्र में उनको विभिन्न प्रकार की छुट्टियां मिलती है, और असंगठित क्षेत्र में यहाँ के कामगारों को कोई अवकाश प्राप्त नहीं होते, किसी भी अवकाश लेने पर मजदूरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संगठित क्षेत्र में बहुत तरह का अवकाश, कोई भी सरकारी छुट्टी होता है तो इनको छुट्टी मिलता ही है, ठीक है। हर संडे को छुट्टी मिलना तय है, ठीक है, और उसका पैसा भी मिलता है, छुट्टी जो होता है उसका पैसा भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कामगार कोई अवकाश नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होता, हर दिन काम यहाँ पर लिया जाता है। और मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से छुट्टी ले भी लेता है, काम पर नहीं गया कोई, तो उसका पैसा काट लिया जाता है, ठीक है। किसी अवकाश पर मजदूरी नहीं मिलती, अवकाश लेगा ना तो उसको कोई मजदूरी नहीं मिलेगा, उस दिन वो बिना मजदूरी करा जाएगा। तो यहाँ साफ साफ अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ के कामगारों को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होते हैं। देखिए यहाँ संगठित क्षेत्र में जो होता है उसको विभिन्न प्रकार का स्वास्थ्य सेवा मिलता है, मेडिकल एक्सपेंस मिलता है, या मेडिकल इलाज कराने के लिए कुछ खर्चा देती है सरकार, या फिर जो भी संस्था होती है वो मेडिकल के लिए या इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवा देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, बीमार हो गया तो घर बैठो, उसको काम नहीं मिलेगा और उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। बीमार हुआ यहाँ पर उसका दाना पानी बंद हो जाएगा, खाना पीना भी नहीं मिलेगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो दोनों में अंतर दिख रहा होगा साफ साफ आपको। अगला देखते हैं, यहाँ के कामगारों की संगठन होती है। यहाँ पे जो कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनमें संगठन होता है, वो संगठित होते हैं, इसलिए तो संगठित क्षेत्र भी कहते हैं। ये संगठन में होते हैं, ठीक है। इनको काम से अगर निकाला जाएगा तो विरोध करने वाले पूरा संस्था रहेगी, ठीक है। इनको तुरंत काम से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये संगठित हैं, इनका एक संघ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के कामगारों को कोई संगठन नहीं होता, अगर होता है मजदूर संगठन होता है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी ये काम पे निकाल दिया जाए तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता कि क्यों उसको काम से निकाले। असंगठित क्षेत्र में होगा तो उसको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, वो मालिक की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर मालिक की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ, कोई गलती होगा तभी हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। उस पर साबित होना चाहिए कि वो गलत किया है, ठीक है। यहाँ के कामगारों को मुख्यतः मासिक वेतन प्राप्त होता है। यहाँ जो कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका वेतन मुख्यतः मासिक होता है, महीने के अंत में पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ के जो कामगार होते हैं असंगठित क्षेत्र के, उनको मुख्यतः या तो साप्ताहिक मिलता है या फिर डेली मिलता है। यहाँ के कामगारों को मुख्यतः दैनिक यानी हर दिन या फिर साप्ताहिक वेतन प्राप्त होता है, सप्ताह में एक दिन इनको पैसा मिलता है। तो इस तरह का, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने अभी पहले बताया, यहाँ के जो ये जो होता है, ज्यादातर लोग पंजीकृत होते हैं संगठित क्षेत्र वाले, और ये अपंजीकृत होते हैं, पंजीकृत नहीं होते हैं। ये भी एक अंतर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे आप अंतर खोज सकते हैं,
ठीक है। संगठित यानी संगठन में, असंगठित यानी वो मतलब ये होता है कि नहीं, संगठित नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हो कितना सारा अंतर मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारा अंतर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इतना होगा तो ये 5 मार्क्स का होना चाहिए। या अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का पूछता है, सिर्फ पूछता है आपको संगठित क्षेत्र क्या है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट कोई भी लिख दीजिए। अगर पूछ दिया जाए असंगठित क्षेत्र क्या है, तो यहाँ से कोई 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स पूछ देगा कि किस प्रकार के कामगारों, डैश कामगारों को मुख्यतः मासिक वेतन प्राप्त होता है, तो संगठित कामगारों को, या ऐसे पूछ सकता है संगठित क्षेत्र के कामगारों को मुख्यतः डैश वेतन प्राप्त होता है, मासिक या फिर साप्ताहिक। तो क्या होगा, मासिक होगा। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है, इसको बस आप आराम से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी से तैयारी कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ और कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है स्पष्ट करें तो उसको मैं लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका उत्तर आसानी से मिल जाए, और आप तब तक पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। जैक बोर्ड अभी पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया है, ठीक है, स्थगित किया गया, हो सकता है अभी होगा, तो आप तैयारी करते रहें, अपना तैयारी को खत्म मत कीजिए, ठीक है। तैयारी करते जाइए, भले आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन तैयार रहें, पढ़ना तो ही है। हम लोग जो बच्चे हैं, आपका काम पढ़ना ही है, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।